बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ सारे लोधरा में इकट्ठे हुए, तमाम हमारे इलेक्टेबल्स, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, कारकुनान, हमारे दोस्त, और ख़ान साहब की जो कॉल है उसके हवाले से पूरी प्लानिंग की गई। मुझे इतनी खुशी हुई कि जो टारगेट हमने सोचा था लोधरा ज़िले से जो कि लोग इस्लामाबाद जाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा लोग इस वक्त अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं कि हम खान की कॉल पर जाएँगे। और हमने सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। बसों के अरेंजमेंट्स, वैगन्स के अरेंजमेंट्स, वो सारा मुकम्मल हो चुका है। इवन की राशन की प्लानिंग भी कर रही है। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि दिन का तयन कोई नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि आप वहाँ कितने दिन रहेंगे, जब तक खान साहब वहाँ कहेंगे हम वहाँ रहेंगे। और कल रात को फैसल वाडे की ख़ास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से एक अपरोर, एक स्ट्राइक वापस आई है अरशद शरीफ की शहादत के बाद, अवाम में जो गम और गुस्सा पाया जा रहा है, मैं नहीं समझ सकता कि इस वक्त अवाम घर बैठेंगे। अवाम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। हमने कल यहाँ शाम को गायबाना नमाज जनाजा का भी ऐलान किया जो कि डिस्ट्रिक्ट में अदा किया जाएगा अरशद शरीफ की मग़फ़िरत के हवाले से, और कल एक रैली भी निकाली जाएगी। बट इससे बढ़ के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लोधरा एक वो छोटा सा ज़िला, 2 सीटों वाला है। मैंने वहाँ पे जिस किस्म की अवाम में जज्बात और शिद्दत पाई जा रही है अपने खान के साथ वहाँ जाके इस्लामाबाद जाना, मैं हैरान हूँ कि इस दफ़ा कम अज़ कम 10 लाख अफराद अगले जुमे वाले दिन जब इस्लामाबाद में एंटर होंगे तो टांगे तो कांपेंगे इंशाअल्लाह। तो बस ये हमारी तैयारी है। सर, टारगेट के हवाले से बताएंगे? हमारा जी लोधरा का जो टारगेट है वो 5000 लोगों का, और ये टारगेट मैंने सेट नहीं किया, यहाँ के दोस्तों ने खुद सेट किया। और ये वो वर्कर है जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया कि वो इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं। और ऐसी पॉलिटिकल जमात जो कि पूरी फेडरेशन की सबसे बड़ी जमात है, उसके लिए 5000 कारकुन का लोधरा से जाना, आप अंदाज़ा लगा लें कि जनूबी पंजाब से जो हमारा टारगेट है वो 80,000 लोगों का है। तो इंशाअल्लाह जब 80,000 लोग जनूबी पंजाब से, और मज़े की बात है कि हम सारे एक ही रूट से निकलेंगे। और शाम कोर्ट में इंशाल्लाह खानेवाल में मैं खुद अपने इस कॉन्वॉय को वसूल करूंगा, इनको रिसीव करूंगा और इनको आगे मोटर पे रवा दवा करेंगे इस्लामाबाद के लिए अगले जुमे की जुमेरात वाली रात को। तो इंशाल्लाह ये हमारी तैयारी है। जब आप खान साहब ने कहा था कि लास्ट जो आपका लॉन्ग मार्च हुआ उसमें भी 20 लाख से उनका दावा किया था ले जाने का, लेकिन उसमें बहुत कम। अच्छा, 25 मई का इस लॉन्ग मार्च से कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपके तमाम के नॉलेज में पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं थी, यहाँ पे हमजा कुकड़ी की हुकूमत थी, और जिस तरीके का तशद्दुद किया गया, हमें इजलास से तो निकल ही नहीं पाए। लोधरा के ज़िला में से कितने लोग निकले? 500,000। बाकी तो बसों पे पाबंदी, यानी कि अड्डे बंद हो चुके थे, पुलिस का प्रेशर था, लोग घरों के ऊपर पुलिस छापे मार रही थी। यहाँ पे तो लीडरान घरों में छुपे हुए थे, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे थे। इस्लामाबाद में G9 के ऊपर जब मैं एंटर हुआ था तो वहाँ पे कंटेनर पड़े थे, तो हमारे दोस्त वहाँ पे जा। इस दफ़ा कौन सी बंदिश है? इस दफ़ा अवाम जा रही है। मैं याद बता, इस दफ़ा तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च नहीं कर रही, पाकिस्तान के अवाम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और ये लॉन्ग मार्च इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है, इस सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ देने वालों के ख़िलाफ़ है। ये इंशाल्लाह देख लीजिएगा, अवाम जब निकलेगी कोई भी इस सैलाब को नहीं रोक सकेगा। आप यहाँ से 5000 कारकुन ले जाने की बात करें, तोशा खाना केस जब हुआ, जब फैसला आया तो यहाँ पर बड़ी मायूस कुन जो है कारकुनों की तादाद थी, 50 तक भी नहीं थी जो आपके यहाँ पर एहतजाज हुआ, रेलवे स्टेशन पे हुआ। आप यहाँ से 5000 कारकुन लेके जाने की बात, मैं थोड़ा सा ना आपकी बात से इख्तलाफ करूँगा। जनूबी पंजाब सूबा, मैं इसको सूबा जनूबी पंजाब कहता हूँ, ये माने या ना माने, हमारे सूबे में 11 अजला में जिस किस्म का यहाँ पे हमने उस दिन प्रोटेस्ट किया था शायद ही पूरे पाकिस्तान में होगा। आपके करीब सतलुज के पुल है, हमने सतलुज की पुल इस दिन बंद कर दी थी, और पूरे पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर रेलवे लाइन पर एहतजाज नहीं हुआ। हजूर 50 अफराद को नहीं देखें, 50 अफराद के सीने चेक करें जो वहाँ पे खड़े वहाँ रेलवे लाइन पे एहतजाज कर रहे थे। ये खान की मोहब्बत है। और इससे बढ़कर पूरे पाकिस्तान में मोटरवे कहीं बंद नहीं हुआ। शाम कोट खानेवाल मोटरवे बंद था, बिल्ली वाला मुल्तान मोटरवे बंद था, और इकबालाबाद रहीमियार खां मोटरवे बंद था। इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी जगह पे किसी कारकुन ने अपनी लीडर के जमाने जो जनूबी पंजाब के कारकुन दिखाई। सो हमें कम अज़ कम एहतसाब हमारा मोहब्बत पर नहीं हो सकता। लॉन्ग मार्च का डिमांड क्या है? लॉन्ग मार्च की आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में जो है इलेक्शन हो जाए, वो कहते हैं कि जुलाई अगस्त में हो जाए, 3-4 महीनों का फर्क। पहले तो एक डिमांड थी, वो था जनरल फेयर इलेक्शन। अब एक साथ और भी डिमांड शायद पाकिस्तान की है, वो अरशद शरीफ के कातलों का एहतसाब। हमें वो इंसाफ चाहिए, हमें वो लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने ये काम किया। सो बेसिकली और कोई नहीं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। आप उस मासूम का, उन 5 बच्चों के बाप का, उसका जो है ना खून का हिसाब भी कि वो किसने किया, आखिर ये भी सवाल बनता है। अब तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती है उससे कबल जो है लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, इसका तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन जानिए, इसका कोई इशू नहीं। वो तो 29 नवंबर को नहीं, एक रेगुलर प्रोसेस है बड़ा। असल तो इशू है कि अवाम तैयार है,
और जो हमारी ये 5-6 महीने की मेहनत है कि जिसमें हमने लोगों को समझाया कि जो हुकूमत की रजीम चेंज है ये आवाम की तकलीफ़ को कम करने के लिए थी नहीं, ये तो अपनी करप्शन को बेसिकली उसको साफ़ करने के लिए थी। 1100 अरब के नैब के जो केसेस है वो ख़त्म करने के लिए थी। आवाम का बेनिफिट क्या, आटा तो आज भी इस वक्त 2500 रुपये तो 20 किलो का दाल 2500 रुपये का हो चुका है। आपके घी की रेट 700 रुपये किलो हो चुका है। आवाम की तकलीफ, असल इशू तो आवाम की जो तकलीफ है वो कम करने का था, वो उन्होंने किया नहीं। इस वक्त हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो इस सिस्टम में जो लोग बिठाए गए जिनका आवाम से कोई लेना उनको अपरूट करने का। और अगर इस वक्त ये लॉन्ग मार्च ना किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इससे क्या ताल्लुक, आवाम की तकलीफ का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से क्या ताल्लुक। हमारा जो इशू है वो है आवाम की तकलीफ। हम इंशाल्लाह इस वक्त अगर इनको नहीं गिरा सके, अगले 70 साल भी इन लोगों को कोई नहीं उठा सकता। इनके पंजे गिरे हुए पूरे सिस्टम में। और इमरान खान जिस माफिया के खिलाफ जंग ले रहा है, ये यकीन करें मजाक नज़र आता है। जब तक अरशद शरीफ का शहादत नहीं हुई थी हम भी समझते थे, हर कोई कहता जी हमें कत्ल की धमकी आ रही है। अब तो मेरा दिल भी डरता है कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। अल्लाह न करे वो दिन देखना पड़े जिसके बाद इस कौम के हाथ में कुछ ना रहे। वाडा साहब ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी शहादत में मुलव्वस नहीं है, आप भी इससे इत्तफाक करते हैं? वाडा अब पपेट बन चुका है। अब ये वो घुघू घोड़े होते हैं ना हमारे जनूबी पंजाब में जो ईद के दिनों में रखे जाते हैं, वो 50 रुपए का बिकता है। ये वो घुघू घोड़ा है जिस पे ना कोई सवारी कर सकता है, ना वो बोलता है, ना कोई, जब वो चाबी दे के बस बुलवा ले गया। पीटीवी पे जिसकी कवरेज चल गई, रात को 9 बजे के खबरनामा पाकिस्तान में आज तक वज़ीर आज़म के लिए नहीं रोका गया, वो फैसल वाडा को उसको लाइव कवरेज दिखा सकता। तो आई कैन सारे समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा था। और वो जो उसकी गुफ्तगू थी, उसकी ज़बान जो थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच ही नहीं कर रही थी। सो किसने क्या अचीव करना था ये तो सारी दुनिया समझ सकती है। थैंक यू सो मच। पार्टी में मौजूद नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने नाम दिया और ही हैज़ एग्रीड टू इट। लॉन्ग मार्च में भरपूर वो शिरकत करेंगे, वो लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे और इंशाल्लाह पूरे ज़िले को लीड करेंगे और लॉन्ग मार्च के बाद बैठ के चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू। क्या कह रही है, उनको फैसल वाडा को बड़ा खून नज़र आ रहा है आपके लॉन्ग मार्च में? फैसल वाडा को खून नज़र नहीं आ रहा, उसको कुछ और नज़र आ रहा है।